हेलो दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि शैतान कितनी आसानी और चालाकी रीति से हम सब को परमेश्वर की राहों से, उसके वचन से भटकाने और दूर करने की हर दम हर पल कोशिश करता रहता है। यदि आप इस बात को नहीं जानते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के मनन के लिए हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय को लिया गया है। इस 4 अध्याय में इस प्रकार से है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का पवित्र आत्मा की अगुवाई में फास्टिंग किया था, उपवास किया था, और जब उसके उपवास के दिन खत्म हो चुके थे, फास्टिंग के दिन खत्म हो चुके थे, तब एक परखने वाला उसके पास आया जिसका नाम शैतान है, जिसे हम लूसीफर के नाम से भी जानते हैं। और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के ऐसे समय में उसकी परीक्षा लेनी शुरू करी जब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, जब उसके उपवास के दिन खत्म हो चुके थे। और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से यह सवाल कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सुनकर और उसे परमेश्वर के वचन से उसे रिप्लाई किया। लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे भाई और बहन, यहां पर प्रभु यीशु मसीह को बहुत ज्यादा भूख लगी थी और उसे आवश्यकता थी रोटी की, उसे भूख मिटाने के लिए। और ऐसी घड़ी में शैतान आकर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेता है। मेरे भाई और बहन, कई बार हम ऐसे हालात और ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जहां हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है और शैतान कई बार हमारे दिलो दिमाग में और विचारों के द्वारा हमारी परीक्षाएं करने लगता है, और हम परमेश्वर के वचन के देखने की बजाय, उसके वचन पर भरोसा करने की बजाय उन विचारों की सुनने लगते हैं, उन विचारों पर ध्यान करने लगते हैं और हमारा भरोसा परमेश्वर के वचन से कम होने लगता है। और शैतान अपने कामों में बड़ी चालाकी से जयवंत होने लगता है और हम निराश होने लगते हैं, हताश होने लगते हैं। और दूसरी बात, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे इस प्रकार से रिप्लाई किया तो भी शैतान यहां पर हारा नहीं, अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ा। फिर से प्रभु यीशु मसीह को एक ऊंचे मंदिर के कंगूरे में ले जाकर खड़ा कर दिया और प्रभु यीशु मसीह को इस बात को कहा कि यदि तू यहां से अपने आप को गिरा देगा तो लिखा है तेरे बारे में कि तुझे स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे और तुझे चोट भी ना लगने देंगे। यहां पर शैतान प्रभु यीशु मसीह से क्या चाह रहा है कि वो परमेश्वर की परीक्षा करे। कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें होती हैं, यदि तू परमेश्वर है तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं करता, ये आफतें क्यों, वो आफतें क्यों। इस प्रकार की तमाम समस्याओं से मैं और आप कई बार जूझने लगते हैं। लेकिन यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को रिप्लाई किया और लिखा है वचन 7 में, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। मेरे भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपनी बुद्धि, अपनी ताकत और बल का सहारा ना लेकर बल्कि परमेश्वर के वचन से वो शैतान से फाइट कर रहे हैं। प्रभु ने क्या कहा, लिखा है, अर्थात वचन में यह भी लिखा है कि अपने प्रभु परमेश्वर की तू परीक्षा ना करना। और यहां पर भी शैतान फेल हो गया, शैतान निराश हो गया। और तीसरी बात, फिर शैतान वो कोशिश किया, प्रभु यीशु मसीह को एक बहुत ही ऊंची जगह में लेकर गया और ऊंचे पहाड़ से दुनिया का सारा वैभव दिखाया और उससे कहा कि देख, जो चकाचौंध तुझे दिखाई दे रही है, अगर एक बार तू मेरे सामने झुक जाए तो जो तू देख रहा है मैं सब कुछ तेरे हाथों में कर दूंगा। यहां पर प्रभु को शैतान लालच दे रहा है और लालच के कारण अपने कारण सामने झुकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर शैतान को डांटा कि हे शैतान, दूर हो जा मेरी नजरों से। और शैतान वहां से दूर हो गया और स्वर्गदूत आकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। यहां पर सिंपल और साधारण रीति से हम इस शिक्षा को पाते हैं कि यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार के विचार, किसी प्रकार के हालात, किसी प्रकार की परिस्थितियां हमें डाउन करती हैं और हमारे विरुद्ध रहती हैं, हमारे खिलाफ में रहती हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन के
द्वारा लड़ना चाहिए। लिखा है परमेश्वर के वचन में ऐसे, लिखा है परमेश्वर के वचन में ऐसे। इस प्रकार से हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा लड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन के सामने शैतान की चलती नहीं है, शैतान टिक नहीं पाता है। और यहां पर भी शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने डांटा, और बार बार कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई बातें, कोई ना कोई स्वप्न, गंदे और बुरी विचार आपको डिस्टर्ब करते हैं। आप उन सारे बुरे विचारों को, हालात और परिस्थितियों को डांटें। यहां पर प्रभु ने डांटा और वो यीशु के नाम से दूर चला गया। आपको भी अपने हालात, परिस्थितियां, बुरे विचार, बैड ड्रीम, बुरे हालात को डांटना है और वो आपकी जिंदगी से दूर हटना शुरू हो जाएगी। तो इस अध्याय से प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमने सीखा है कि हमें शैतान से लड़ना है तो परमेश्वर के वचन के द्वारा लड़ना है, क्योंकि हम में अपनी कोई ताकत नहीं, अपने कोई अपनी खूबियां नहीं, लियाकत नहीं कि हम शैतान का सामना कर सकें। लेकिन परमेश्वर के वचन से आप सामना करेंगे उन हालात और परिस्थितियों का, तो कोई भी परिस्थिति और हालात आपके सामने टिक नहीं पाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह के एग्जाम्पल को लीजिए, अपनी परिस्थिति और हालातों को डांटिए, वो जरूर यीशु के नाम से आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। यदि आप में से कोई इस प्रकार के परेशानी और हालात और बुरे समस्याओं में है, तो उन परिस्थितियों को यीशु मसीह के नाम से डांटिए और उसके वचन के द्वारा उन सारी परिस्थितियों का सामना कीजिए, तो सारे हालात प्रभु यीशु मसीह आपके बदल देंगे। यदि आपने इस वीडियो के द्वारा कुछ मोटिवेशनल पाया है तो अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं आपके पवित्र चरणों में आता हूं प्रभु जी, और विशेष प्रार्थना करता हूं आज तेरे बच्चे जितनी भी हालात और परिस्थितियों में, समस्याओं में, चिंताओं में, निराशाओं में फंसे हुए हैं प्रभु जी, आज वो निकल नहीं पा रहे हैं। होने दे प्रभु इस वीडियो के माध्यम से तेरे उदाहरण को लेकर प्रभु, तेरे वचन के माध्यम से, तेरे वचन की ताकत के सामर्थ्य से प्रभु उन सारे परिस्थिति और हालात से लड़ने पाए, ताकि उनकी हालात सुधर जाए, परिस्थितियां सुधर जाए, शैतान अंधकार की शक्तियां दूर हो जाए, बीमारियां दूर हो जाए यीशु के नाम में। क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन ही हमारा दृढ़ घर है, तेरा वचन ही वो हमारे जीवन के लिए पावर है प्रभु जी। यीशु मसीह आज आपने हमें सिखाया इस वचन के द्वारा कि हमें तेरे एग्जाम्पल को लेकर उन शैतान अंधकार की शक्तियों का सामना करना है, ताकि हम जयवंत हो यीशु तेरे नाम में। हम डांटे उन सारी शक्तियों को, यीशु नासरी के नाम में दूर हो जाए। प्रभु अपने बच्चों को संभाले, शक्ति दे, सामर्थ्य दे परमेश्वर, और तेरे वचन के दीवाने तेरे बच्चे हो जाएं, ताकि प्रभु वही वचन इन्हें बुरे वक्त में, बुरे हालातों में संभालेगा। प्रिय पापा यीशु, दिल से धन्यवाद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक भाई और बहन अपने विश्वास में, अपने हालात और परिस्थितियों में प्रभु यीशु तेरे नाम से मजबूत हो जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।